एक सुंदर देश था जहाँ एक सुंदर बगीचा था। इस बगीचे में घूमने के लिए अनेकों पर्यटक आते थे, लेकिन जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वह थी एक मैना की मीठी आवाज़। यह मैना राजा के बगीचे में एक पेड़ पर बैठकर गाती थी। जो लोग इस बगीचे में घूमने आते थे उनका मन करता था कि इस मैना का गीत सुनते ही जाएं। यह बात राजा ने भी सुनी। उन्होंने कभी इस मैना को गाते हुए नहीं सुना था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे मैना को ध्यान से पकड़कर लाएं, उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। सैनिक जब मैना को लेकर आए तो राजा को बहुत निराशा हुई। यह तो किसी साधारण चिड़िया जैसी दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही मैना ने गाना शुरू किया, राजा इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका गाना सुनकर इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हुए उसने कभी किसी को नहीं देखा था। उस मैना को राजा ने अपने महल में रख लिया। वहाँ उसकी बहुत देखभाल होती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी ने राजा को उपहार भेजा। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर से एक मैना निकली। यह एक मशीनी मैना थी जो कि दिखने में असली लगती थी। उसके अंदर चाबी भरते ही वह गाने लगती थी। उसकी आवाज़ भी बेहद मीठी थी। इस मशीनी मैना को न तो खाना देना पड़ता था और ना ही उसकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती थी। साथ ही साथ जब चाहो गाना सुनाने लगती थी। बस चाबी भरने की देर थी। लेकिन धीरे धीरे असली मैना सबको बेकार लगने लगी और उसे राजमहल से निकाल दिया गया। मैना बहुत दुखी हुई, लेकिन वह क्या कर सकती थी। चुपचाप अपने पुराने पेड़ पर चली गई। वह अक्सर राजा के कमरे की खिड़की के पास आकर अंदर देखती थी। रात को जब राजा अपने कमरे में आते तब मशीनी मैना का गाना सुनते सुनते सो जाते थे। फिर एक दिन मशीनी मैना ने गाना बंद कर दिया। उसके अंदर एक स्प्रिंग थी जो कि टूट गई थी, इसीलिए उसमें चाबी ही नहीं भरी जा सकती थी। राजा को मैना का गाना सुनकर सोने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसके बिना उसको नींद ही नहीं आ रही थी। मशीनी मैना को ठीक करने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन सब बेकार। राजा नींद न आने के कारण बीमार रहने लगे। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मैना ने खिड़की से यह सब देखा। उसे याद था कि कैसे उसे राजमहल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे यह भी याद था कि उसका गाना सुनकर राजा को कितना अच्छा लगता था। वह जानती थी कि राजा उसके गाने को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए एक रात को जब राजा को सुलाने की कोशिश की जा रही थी तब वह उड़कर राजा के सिरहाने पर बैठ गई। उसने अपनी मीठी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। राजा ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा। अपनी प्यारी मैना को वापस पाकर वे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। गाना सुनकर उन्हें तुरंत नींद आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। उसके बाद से राजा ने कभी भी किसी मशीनी मैना को अपने पास नहीं आने दिया। अब केवल असली मैना थी जो उनके पास हमेशा रहती थी।